वेलकम गाइस, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोग आर्टिकल द के फिक्स्ड यूजेज को पढ़े थे। उसमें हम लोग 6 यूजेज के बारे में चर्चा किए थे, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। 6 यूजेज के बाद 7 नंबर पे हमारा कि नेम ऑफ रिलीजन। रिलीजन मतलब क्या होता है? धर्म। रिलीजन मींस क्या होता है? धर्म। तो नेम ऑफ रिलीजन के पहले द का प्रयोग होता है। ये क्या है? फिक्स्ड यूजेज ऑफ द, यानी इसके पहले द होगा ही होगा, फिक्स। तो नेम ऑफ रिलीजन यानी कोई भी धर्म हो, सिख, मुस्लिम, ईसाई, जो भी धर्म हो, उस धर्म के नाम के पहले किसका प्रयोग? द। जिसमें आपको देख रहे हैं हिंदू, तो हिंदू के पहले क्या है? द। आप लोग देख रहे हैं मुस्लिम, मुस्लिम के पहले क्या है? द। देख रहे हैं सिख, क्रिश्चियन, इन सब के पहले क्या है? द। तो इन सब के पहले किसका प्रयोग होगा? द। आगे आपका कि नेम ऑफ फेमस बुक, कोई जो बुक्स होते हैं जो प्रसिद्ध होते हैं, वो नेम ऑफ फेमस बुक, रिलीजियस बुक, रिलीजियस मींस धार्मिक, जो धार्मिक किताबें होती हैं या न्यूज़पेपर, इन सब के नाम के पहले द का प्रयोग होगा। अब आप लोग यहाँ पे गौर करेंगे, रामायण जो बुक है, रामायण वो प्रसिद्ध है कि नहीं हो, तो इसीलिए इसके पहले क्या होगा? द। आप लोग देखेंगे भगवत गीता, ये हम लोग का रिलीजियस बुक है और फेमस बुक भी है, इसीलिए इसके पहले क्या होगा? द। आगे देखेंगे आप कुरान। कुरान जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं, उनका धार्मिक पुस्तक होता है कुरान, तो इसलिए भी धार्मिक किताब है, इसलिए इसके पहले क्या चीज प्रयोग? द। नेक्स्ट चीज है आपका कि फिजिकल पोजीशन बताने वाली। फिजिकल पोजीशन क्या है? लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। टॉप मींस ऊपर, बॉटम मींस नीचे। लेफ्ट, राइट, यानी हमको जो भी फिजिकल पोजीशन बताए, जो वर्ड फिजिकल पोजीशन बताते हैं, उनके पहले भी द का प्रयोग होता है। आप एग्जांपल में देख सकते हैं साफ साफ, लेफ्ट फिजिकल पोजीशन बता रहा है ना वो, इसलिए इसके पहले किसका प्रयोग? द। आप देख रहे हैं राइट, तो राइट के पहले द। टॉप मींस ऊपर, इसीलिए इसके पहले द। बॉटम मींस क्या होता है? नीचे। तो ये फिजिकल पोजीशन बता रहे हैं, तो फिजिकल पोजीशन बता रहे हैं, तो इसके पहले द का प्रयोग होगा। समझ में आया? यहाँ पे देख रहे हैं हिस्टोरिकल डायनेस्टी, इंपेरर मतलब साम्राज्य, और डायनेस्टी मींस क्या होता है? वंश। क्या होता है? वंश। जैसे गुप्त वंश है ना, बहुत सारे मौर्य वंश है ना, वही डायनेस्टी होता है। इंपेरर मींस क्या होता है? साम्राज्य। आगे आपको बिल्डिंग, उसके बाद है मॉन्यूमेंट, सिंबल, वार, सिंबल मींस चिन्ह जो प्रतीक होते हैं, वार मींस लड़ाई। इन सब के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे बताइए गुप्ता डायनेस्टी, गुप्त वंश था ना हो, तो गुप्ता डायनेस्टी एक वंश है, इसीलिए इसके पहले किसका प्रयोग? द। आगे आप लगेंगे मुगल एम्पायर, मतलब मुगल साम्राज्य था कि नहीं एम्पायर, तो इसके पहले किसका प्रयोग? द। आप लोग देंगे वार, द फर्स्ट वर्ल्ड वार था, वार का नाम, इसलिए इसके पहले किसका प्रयोग? द। इधर भी एक एग्जांपल है अशोक चक्र, ये क्या है? एक चिन्ह है। क्या है? एक चिन्ह है। ये क्या है? एक सिंबल है, इसीलिए इसके पहले किसका प्रयोग? द। बताइए, कोई डाउट है? हिस्टोरिकल डायनेस्टी, इंपेरर, डायनेस्टी मींस बाबू वंश, इंपेरर मींस क्या होता है? साम्राज्य। बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट, सिंबल, वार, इन सब के पहले द का प्रयोग होता है। एग्जांपल में आप साफ साफ देख सकते हैं। कोई डाउट? आगे है कि जब दो नाउन ऑफ से जुड़े हो, जब दो नाउन क्या से जुड़े हो? ऑफ से जुड़े हो, तो फर्स्ट नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। किसके पहले? फर्स्ट नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। जब दो नाउन ऑफ से जुड़े हो, तो पहले नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। अब ध्यान देंगे, आई लाइक, फिल इन द ब्लैंक है इसमें, बुक ऑफ हिम। ये बताइए, ये भी नाउन दोनों के बीच में ऑफ है, इसके पहले क्या होगा? द। क्या होगा? द। कोई डाउट? एनी डाउट? आगे आपको कि एक और इसका एग्जांपल ले ले क्या? देखिए ना, एक और इसका एग्जांपल देखिए, he is the sister of Ram. Sorry, she is the sister of Ram. वह किसकी बहन है? राम की बहन है। ये बताइए कि राम नाम है कि नहीं है? ये आप जरा बताइए कि सिस्टर नाम है कि नहीं है? और ये दोनों ऑफ से जुड़े हैं, बोलिए। ये राम जो है नाउन है, सिस्टर जो है वो नाउन है, और दोनों ऑफ से जुड़े हैं, तो पहले नाउन के पहले क्या लगा है हमारा? द। ये फिक्स्ड यूजेज ऑफ द है।
कि जब दो नाउन ऑफ से जुड़े हों तो पहले नाउन के पहले द का प्रयोग होगा, फिक्स। नेक्स्ट एग्जांपल है आपको कि आर्म्ड फोर्सेस यानी सैन्य बल। आर्म्ड फोर्सेस मींस सैन्य बल। आर्म्ड फोर्सेस के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। जितना भी सेना होता है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, है ना, आईटीबीपी का जवान होता है, जितना भी सेना का नाम हो, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, पारा कमांडो, जो भी जिसमें भी, तो जितने भी आर्म फोर्सेस हैं, अब आरपीएफ भी हो गया जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होते हैं, तो जितने भी आर्म फोर्सेस के नाम हैं उनके पहले द। फॉर एग्जांपल आप देख लेंगे नेवी, नेवी क्या आता है वो, इसको बोलते हैं जल सेना। क्या बोलते हैं? जल सेना। तो ये आर्म फोर्स का नाम है, इसके पहले किसका प्रयोग? द। मतलब आर्म फोर्सेस जो है अगर उसके पहले किसी आर्टिकल का नीड होगा तो वो आर्टिकल होगा द। क्लियर? एनी डाउट? इसके बाद आपको एयरफोर्स। एयरफोर्स मींस वायुसेना, आपको पता है, तो ये भी आर्म फोर्स का नाम है, इसीलिए इसके पहले अगर कोई आर्टिकल का नीड होगा तो वो आर्टिकल कौन हम फिल करेंगे? द। आप देख रहे हैं बीएसएफ, ये क्या होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। क्या होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो ये भी आर्म फोर्स का हिस्सा है, इसके पहले अगर कोई आर्टिकल का नीड होगा तो कौन सा होगा? द। बताइए, कोई डाउट? कोई डाउट? इसमें आपको कहीं से कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट कर देंगे कि हाँ सर ये दिक्कत हुआ हमको, हम नेक्स्ट वीडियो जब आर्टिकल का बनाएंगे तो उसमें आपका डाउट क्लियर कर देंगे। समझ में आया? इतना फिलहाल आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा और इस सबका नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा, क्योंकि बिना नोट्स के आप अगर मान लीजिए आप मेरा अभी वीडियो देखे, अभी की बात वीडियो कब मिला कब नहीं मिला, तो आप नोट्स बनाए रहेंगे तो इसको अच्छे से पढ़ सकेंगे दोबारा। और जब किसी चीज को हम दोबारा, तिबारा, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार रिवीजन कर लिए तो हमको जीवन भर याद रहती है, और इसका तो जरूरत हमको हमेशा है। 6 लेके 7, 8, 9, 10, 12 कभी पीछा नहीं छोड़ेगा भाई। ये जो आर्टिकल है, जो भी ग्रामर है इंग्लिश का इंपॉर्टेंट, वो हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव में कोई भी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, 12 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? तो आप इसका नोट्स बना लीजिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अभी और द का प्रयोग पढ़ेंगे, लगभग 2 या 3 और वीडियो आर्टिकल का बनाएंगे, तब जाके आर्टिकल को बढ़िया से हम लोग कवर कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि एक वीडियो में आर्टिकल खत्म कर दिए, हमको समझ में भी आना चाहिए ना भाई। एक वीडियो में खत्म करने से क्या फायदा है? समझ में भी आना चाहिए, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को सिखा रहे हैं ताकि आप लोग 100% सीख जाइए। ओके, ठीक है, नोट्स बना लीजिएगा। ओके, जय हिंद।